अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ लुकमान हकीम और आज का हमारा टॉपिक है सीनो सोवियत स्प्लिट, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कम्युनिज्म का स्प्लिट है वो किस तरह हैपन हुआ, जो कोल्ड वॉर में हुआ था। तो बात कुछ यूँ थी कि जब 1945 से 1949 तक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर जीता, तो यूएसएसआर ने इस कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना शुरू किया। जब वो इसको सपोर्ट करते थे तो आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच कुछ आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस एमर्ज होना शुरू हुए, जिसकी वजह से फिर कम्युनिज्म का स्प्लिट हो जाता है। ये जो स्प्लिट था ये मिड 1950 से लेकर 1960 तक जारी रहा। तो चलो देखते हैं कि इस स्प्लिट जो था इसके पीछे कौन कौन से काजिज थे, कौन से ऐसे वजूहात थे जिसने कम्युनिज्म को स्प्लिट कर लिया, इन दो स्टेट्स को जुदा कर लिया। क्योंकि बोथ वर द कम्युनिस्ट स्टेट्स, चाइना एंड यूएसआर वर द कम्युनिस्ट स्टेट्स, बट हाउ द स्प्लिट हैपेंड इन बिटवीन। So the first one was the competition on leadership in global communist movement। जब वो कम्युनिस्ट मूवमेंट चलाते थे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, तो लीडरशिप पे उनका बड़ा मसला था। क्योंकि हर स्टेट ही चाहता है कि मैं लीडरशिप करूँ, सारा क्रेडिट मुझे मतलब आ जाए। तो एक तो ये बड़ा मसला था कि चाइना का ये कहना था कि मतलब जो कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसकी लीडरशिप हम करेंगे। यूएसएसआर की ये भी तमन्ना थी कि हम ये लीडरशिप संभालें। द सेकेंड वन वाज द डिफरेंसेस इन देयर अप्रोच टू गवर्नेंस। दिस वाज द समवट बेसिक रीजन। उनकी जो गवर्नेंस का तरीका था चाइना और रशिया का, वो बहुत ही डिफरेंट था। वो किस तरह डिफरेंट था? जो यूएसएसआर था उनका जो गवर्नेंस के लिए अप्रोच था दैट वाज द सेंट्रलाइज्ड। वो ये सोचते थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे। मतलब जो पावर है वो सारा स्टेट के पास होगा, वो अवाम के जो मासिस है उनके हाथ नहीं आएगा। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अवाम के हाथ में नहीं होगा। वो ये समझते थे कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक अच्छा मतलब स्टेबिलिटी भी आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली दिस लेड टू द वेस्ट ऑफ पावर एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसी वजह से मतलब जब पावर एक ही हाथ में जाता है तो उसकी मिसयूज हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाती है। तो इसका ये नुकसान था। दूसरी तरफ जो चाइना थी उनकी जो अप्रोच थी वो थी नॉन सेंट्रलाइज्ड। मतलब वो ये सोचते थे दैट मास शुड प्ले द एक्टिव रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो आवाम होते हैं वो उनको फैसला में ज्यादा हाथ लेना चाहिए, मतलब बटाना चाहिए। अगर कोई फैसला होता है, कोई डिसीजन होता है, दैट शुड बी डिपेंड ऑन द मासेस। वो आवाम के हाथ में होगा, ना कि स्टेट के हाथ में। और दूसरी ये बात करते थे कि पावर शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पावर है वो सबके पास होगा, ना कि सिर्फ स्टेट के पास। जिस तरह यूएसआर कहते थे कि सिर्फ स्टेट के पास ही पावर होना चाहिए। मगर इसका भी नुकसान जरूर होता है, ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक ये था कि मतलब डायरेक्शन जो थी वो खराब हो सकती थी। क्योंकि जब ज्यादा लोगों के हाथ में फैसला जाता है तो फिर उस तरह डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो हर चीज के ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद जो था, अच्छा, डिस्पाइट ऑफ these differences they both committed to spread the communism worldwide। उन दोनों ने ये सोचा कि हम कम्युनिज्म को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करेंगे। तो किस तरह करेंगे? यूएसएसआर जो था उसने ये कहा कि हम जो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, कम्युनिस्ट स्टेट से जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है उनको हम मिलिट्री और इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। बट द चाइना विल रन द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। जो चाइना है वो कम्युनिस्ट मूवमेंट को चलाएगा एशिया में
अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। ये भी कुछ वक्त चलता रहा, लेकिन जो मेन स्प्लिट काज किया, दैट वाज द डिफरेंस इन देयर फॉरेन पॉलिसी एंड द कम्युनिज्म इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में कम्युनिज्म था उस पर भी कुछ इख्तिलाफात थे, और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट ऑफ कम्युनिज्म। जैसा कि जो रशिया था, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ये थी कि मतलब वो थोड़ा वो थे, नरम थे फॉरेन पॉलिसी में। वो जो इंटरनेशनल अरीना है उसमें स्टेबिलिटी चाहते थे, मतलब एग्रेसिव नहीं थे, आराम से मतलब सब कुछ करना चाहते थे। बट द चाइना वाज नॉट येट। चाइना जो थी वो एग्रेसिव तरीके से जो कम्युनिज्म था वो स्प्रेड करना चाहते थे। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रशिया एंड द चाइना, जिसकी वजह से फिर कम्युनिज्म का क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और इन दोनों के बीच जो मतलब टेंशंस थे वो बढ़ गए। और जो स्टेट्स, एलाइड स्टेट्स थे, मतलब या चाइना के साथ या रशिया के साथ, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि ये कोल्ड वॉर चल रहा था। वो कोई जाके अमेरिका के साथ मतलब अलाइनमेंट करता था, कोई रशिया और चाइना के साथ, मतलब इनके साथ भी जो स्टेट्स थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि बिल्कुल एन कोल्ड वार कम्युनिस्ट में इतना बड़ा रिफ्ट पैदा हो गया, दरार पैदा हुआ, एंड दस द कम्युनिज्म गॉट स्प्लिट। और कम्युनिज्म का क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और टू कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गए, एक चाइना बन गया और एक रशिया बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्लिट ऑफ कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म किस तरह स्प्लिट हुआ। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह।